Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. There's big breaking development pouring in. The mystery has deepened in the tragic death of the Air India pilot Shrishti Tuli. The Delhi resident Aditya Pandit's custody has been extended as the police uncovered deleted WhatsApp chats that could hold the key to the case. Meanwhile, my colleague Sushil Kumar has spoken to the pilot's uncle. Listen in. इतना छोटा नहीं होगा कि वो छोटी मोटी बातों को लेकर के आत्महत्या करे। किस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ आप? हम लोग का पूरा आरोप आदित्य पंडित के ऊपर है। वो लड़का जो उसका मित्र हुआ करता था, परंतु जब मैंने उसके अकाउंट स्टेटमेंट्स चेक किए तो उसने विगत 5-6 दिन के अंदर ही उससे 65,000 रुपए मांगा था। बाकी स्टेटमेंट आ रहा है। उसके बाद अभी उसे 1 महीने का और आया तो पता चला उसने अक्टूबर के महीने में फरीदाबाद में अपने लिए कपड़े खरीदे और क्यूआर कोड भेज करके राशि से पेमेंट करवाया। तो इससे पता चलता है कि वो लड़का कहीं ना कहीं सृष्टि को किसी बात को लेकर के ब्लैकमेल कर रहा है। मैं तो भगवान से, अगर उसने मेरे को पहले बताया होता तो ये शायद हुआ ना होता। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि समय से पहले चीज़ें पता चल जाती हैं तो फिर वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन अब तो हाथ से बहुत कुछ निकल चुका है। ये आदित्य जो पंडित है वो सृष्टि से कब से उसका परिचय हुआ था? कि आप लोग से कभी बातचीत होती थी? क्या कुछ जानकारी मिलती थी? नहीं, उसने कभी आदित्य पंडित को लेकर के हम लोगों से कोई बात नहीं करी, ना ही किसी इस तरह की कोई बात हुई। हाँ, इसने एज दोस्त कह करके अपनी बहन से इसको जरूर 2-3 बार मिलाया था। तो उसकी बड़ी बहन ने उसको बताया कि ये लड़का ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा दोस्ती कम रखो इसको। पता नहीं उसने किस तरीके से, किस जाल से, किस तरह से उस लड़की को मैनिपुलेट किया कि वो लड़की पता नहीं क्यों उसको पसंद करने लगी। ये बात आज तक हमारे भी, मतलब जब से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना ही वो एक पायलट था। वो पायलट करते करते फेल हो गया हर जगह से, वो पायलट बन ही नहीं पाया। वो छोटा मोटा काम करता था। अब मेरे को नहीं लगता है कि वो सृष्टि से के लिए कहीं से भी किसी भी तरीके से वाजिब था। तो ये किस तरीके से उसने मैनिपुलेट किया, मेरे तो समझ के बाहर है। अच्छा, अभी क्या मुंबई पुलिस से आप लोग की कोई बात हो पाई है? अभी उसे रिमांड पे लिया गया, अभी आगे क्या कुछ? मुंबई पुलिस अच्छे से अपना काम कर रही है। मिस्टर गणेश पाटिल हैं जो आईओ ऑफिसर है, वो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। मेरे को पता चलता रहता है क्या है। बट हाँ, क्योंकि आपको भी मालूम है इन्वेस्टिगेशन थोड़ी प्राइवेट होती है, ये पर्सनल होती है, ये हम लोगों को शेयर नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं भी नहीं पूछता, क्योंकि मेरा खानदान वर्दी का खानदान रहा है, तो मैं वो जानता हूँ कि वर्दी की रिस्पेक्ट क्या होती है। और पुलिस अपना काम कर रही है और मेरे को मालूम है, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये लोग कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इस चीज को क्रैक कर ले जाएंगे। Now, the suspense over who's going to be the Maharashtra Chief Minister, and there are a lot of developments taking place. My colleagues in Delhi and in Mumbai are giving us the latest updates. In fact, what we're getting to know right now is that sources tell us that the Mahayuti leaders' meeting has been postponed. According to sources, the meeting that was slated to take place today has been cancelled. Eknath Shinde is travelling to Satara is the reason that is being put forth for the cancellation of this meeting. Sources are telling us that the meeting shall now take place on Sunday. Daryl on the telecast with me. Daryl, we're getting to know that the meeting has been cancelled for today. It was, rumored that the meeting will be held tomorrow, but now we're getting to know it's not going to be held tomorrow. It's moved to Sunday. How much truth do these rumor holds? Megha, see, the suspense over the face of CM is still continuing, and apart from that, the meetings which are scheduled to take place in Mumbai are also being postponed. Now the news is coming in that the Mahayuti meeting, which was set to take place between Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar today evening, has been postponed to Sunday because Eknath Shinde has gone to Satara, to his hometown village, where he will be staying for 2 days and will be returning back on Sunday evening. So now it is being said that the meeting which was set to take place today evening will take place on Sunday. On the other hand, if we see, the suspense over the CM face still continues. Now the meetings also of the Mahayuti leaders are getting postponed. If we see, the party, the elected MLAs of the party are meeting their leaders in Mumbai, but Eknath Shinde, since he has moved to Satara, the Shiv Sena MLAs also who are about to come to meet him today have all cancelled their plans and now will be coming on Sunday to meet Eknath Shinde. On the other hand, if we see, there are various meetings taking at Devendra Fadnavis' Sagar Bungalow in Mumbai, where all the elected MLAs are coming to meet and greet Devendra Fadnavis. Even
same with Ajit Pawar. So if we see the meeting which was set to take place between the Mahayuti leader, that is Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, to decide the cabinet portfolio allocation, so is now been postponed as per sources. It is been Okay. said that now this meeting will take place on Sunday evening once Okay. Eknath Shinde returns to Mumbai from Satara. Okay. Daryl, stay on with me. Sources are also telling us that one chief minister and two deputy chief minister formula will once again be followed. Devendra Fadnavis is going to be the front runner for the chief minister's post. Sources indicate that Eknath Shinde and Ajit Pawar are likely to be deputy chief ministers. Sources also reveal that Eknath Shinde is going to clarify on this matter late in the evening. Sanjay Sharma on the telecast. Sanjay, give us details. Just a few days ago, there was also, some hint that had come forth from Eknath Shinde that he was not interested in the post of the deputy chief minister. देखिए एकनाथ शिंदे को कल रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जब बैठक हुई। Okay, so those are the latest updates coming in. There is likelihood of the same formula to be applied once again. It is going to be the chief minister and two deputy chief minister. Earlier it was Eknath Shinde who was the chief minister, and the deputy chief minister's post was held by Ajit Pawar and of course Devendra Fadnavis of the BJP. Now things have turned around. Likelihood of the chief minister's post being given to Devendra Fadnavis, and is there then going to be a likelihood that Eknath Shinde and Ajit Pawar are going to be the deputy chief ministers? Sanjay, if you could shed more light. देखिए कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जब बैठक हुई तब एकनाथ शिंदे को साफ कर दिया था बीजेपी की तरफ से कि चीफ मिनिस्टर का पद इस बार बीजेपी रख रही है। देवेंद्र फडणवीस इस सीएम की रेस में सबसे फ्रंट रनर बने हुए हैं, लेकिन जहां तक डिप्टी सीएम की बात है, डिप्टी सीएम अजीत पवार है क्योंकि जिनको डिप्टी सीएम पद पर लेने पे कोई एतराज नहीं है, उन्होंने इसके लिए अपनी मनपत से मंजूरी दे दी है। लेकिन एक डिप्टी सीएम का एकनाथ शिंदे को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे को तय करना है कि वो कुछ डिप्टी सीएम होंगे क्या उसकी पार्टी के किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो अब तक सीएम के लिए नाम तय नहीं किया एकनाथ शिंदे ने, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आज देर शाम तक वो महायुति के नेताओं देवेंद्र फडणवीस के सामने अपना नाम रख देंगे, बता देंगे क्या डिप्टी सीएम खुद बनेंगे या उनकी पार्टी से किसी और को बनाएंगे। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दो होंगे, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। अभी भी यही कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। तो दो डिप्टी सीएम और एक सीएम की बात हो रही है, साथ ही साथ कंपनी की बात चल रही है, गृह मंत्रालय की बात जहाँ पर विवाद सबसे ज्यादा लटका हुआ था। Right. बात है गृह मंत्री को मिलना चाहिए क्योंकि पिछली बार जब मिनिस्टर एकनाथ शिंदे थे तो गृह मंत्रालय उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दिया था। Okay, so just stay on with me. I also have more updates with regards to the distribution of portfolios. Sources reveal that the outcomes of the meeting with Union Home Minister Amit Shah are then going to be revealed in front of the media. The sources tell us that while Amit Shah has informed that the chief minister will be from the BJP, he said Mahayuti leaders to discuss the portfolios amongst themselves and divide them amongst themselves. Manohar Keshri, the all important question of which portfolio is going to go to which party and which leader after the chief minister's post, which is in all likelihood already decided. देखिए बिल्कुल अभी झुंझ जो है तो एकनाथ शिंदे के पाले में, क्योंकि कल जब दिल्ली में देर रात तक बैठक हुई अमित शाह के घर पर, तो उसके पहले एकनाथ शिंदे की मुलाकात अमित शाह से करीब 20 मिनट तक हुई थी। जेपी नड्डा भी मौजूद थे और उसके बाद अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस इनके साथ महायुति की बैठक हुई है। और जो तस्वीर रिलीज की गई थी उस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से उदास दिख रहे हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे एक मुस्कान है। मतलब मैसेज क्लियर है, अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को बता दिया है कि बीजेपी के सीएम होंगे, देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि डिप्टी सीएम, जैसा कि संजय जी बता रहे थे, डिप्टी सीएम तय करना है अब एकनाथ शिंदे को कि क्या वो उप मुख्यमंत्री का पद लेंगे या फिर किसी और विधायक को या किसी और नेता को वो मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। दूसरी बात यह है, यही खबर है कि एकनाथ शिंदे के पास जो पुराना पोर्टफोलियो था जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो काम कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर सकते थे, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की अगर बात करूं तो ये सारे पोर्टफोलियो वो चाहते हैं कि अपने पास रखें। गृह मंत्रालय को लेकर के नाराजगी है, वो एकनाथ शिंदे ये भी चाह रहे हैं, जो सूत्र बतलाते हैं कि वो भी गृह मंत्रालय चाहे, लेकिन बीजेपी
के मुख्यमंत्री के तौर पर जब देवेंद्र फडणवीस का नाम औपचारिक तौर से ऐलान होगा तो बीजेपी चाह रही है कि गृह मंत्रालय हमारे पास हो, वित्त मंत्रालय हमारे पास है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कल जो बैठक होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, एकनाथ शिंदे मुंबई से बाहर है। तो ऐसे में इंतजार करना पड़ेगा रविवार का कि रविवार को क्या महायुति के ये जो तीन बड़े नेता है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक होती है पोल करने के लिए या नहीं। Absolutely. Stay on with me, Manohar. We're getting to know more information now. As far as the portfolios in the Maharashtra government are concerned, sources reveal that Eknath Shinde is demanding the Home Ministry. BJP has rejected Eknath Shinde's demand, is what we are getting to know. The Home Ministry has been held by Devendra Fadnavis since 2022. Sources tell us that Devendra Fadnavis wants to continue retaining it. Sanjay, you're back on the telecast with me. Sanjay, is there a possibility that there could be a conflict of interest between Eknath Shinde and Devendra Fadnavis over the portfolio of Home Ministry? जारी है, अभी तक गृह मंत्रालय पर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया एकनाथ शिंदे को कि चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी बीजेपी अपने पास रखेगी। देवेंद्र फडणवीस अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस के पास मौजूद रहेगा। तो इसको लेकर के अभी भी चर्चा जारी है। अभी तक एकनाथ शिंदे ने कुछ न कुछ बहाना बनाया, वो अपनी तबियत का बहाना बना करके सतारा चले रहे कि 2 दिन उनकी तबियत खराब हो, 2 दिन बाद वो वापस मुंबई लौटेंगे, फिर जाकर के महायुति के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, पोर्टफोलियो पर बातचीत जारी है। जहाँ तक अजीत पवार की बात है तो अजीत पवार को जितने पुराने मंत्रालय उनको दिए गए थे वो सारे के सारे मंत्रालय उनको रिटेन किए जा रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इनको बनाया जा रहा है। जिसका मंत्रालय के साथ साथ महिला बाल विकास के साथ साथ जितने भी मंत्रालय अजीत पवार के पास पुरानी सरकार में थे, पिछली सरकार में थे, सारे मंत्रालय अजीत पवार को दिए जा रहा है। 10 से 12 मंत्रालय शिंदे को दिए जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे को 10 से 12 मंत्रालय देने की बात की जा रही है। लेकिन गृह मंत्रालय पर अभी भी कहीं न कहीं विवाद बचा हुआ, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्रालय दोनों बीजेपी के पास रहे। Right, absolutely. Sanjay, my साथ बने रहिए because we're getting to know more information. The Shinde faction is to get 10 to 12 of those portfolios, all of which Eknath Shinde has been offered. The Urban Development and the Public Works Department is what we are getting to know. Daryl, if this is true, this is big revelation. There's already distribution of portfolio that has been done by the Home Ministry. Megha, if you see yesterday when the talks between these leaders took place with Amit Shah, it was clearly said to them that the portfolio, the cabinet portfolio allocation should be decided in Mumbai. As per sources, what information we have received is that the Amit Shah has clearly told the 3 leaders that they all should sit in Mumbai together and decide the cabinet portfolios. But now, what information we are getting through sources is that the current portfolios which are there with the current 3 alliance will be kept with them. So, Eknath Shinde already has UD, that is Urban Development, which will be given to him along with the Deputy CM post. On the other hand, Ajit Pawar has been offered Deputy CM along with Finance Ministry, and if Devendra Fadnavis is made the CM, so he will keep the Home Ministry for him. But the talks regarding the cabinet portfolios allocation will be taking place in Mumbai, because Amit Shah has clearly told these leaders that for the distribution of the cabinet portfolio allocation, all the 3 leaders, that is Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, should come together, sit and have a discussion on the cabinet portfolio allocation. So this will be revealed once these 3 leaders come and sit together. But now, as we know that Eknath Shinde has gone to Satara, to his hometown village, so this will only happen when Eknath Shinde comes to Mumbai. So this meeting is now set to take place on Sunday evening once Eknath Shinde comes back to Mumbai. Megha. Okay, all right. Let's take a look at more information. Sources have revealed to NewsX that Ajit Pawar-led NCP is to retain its old ministries. Now, sources say that Ajit Pawar will be retaining the Finance Ministry and he is satisfied with this deal. Sanjay, coming back to you. So, Finance Ministry, all likelihood, is it imperative that Ajit Pawar gets the Finance Ministry once again? Has the deal been done? कल रात को दफ्तर की दर्शक की बैठक हुई थी, देवेंद्र फडणवीस अजित पवार के बीच में। इससे लगभग ये बात माननी चाहिए कि अजित पवार को जो पुराने मंत्रालयों में प्रचार करते थे वो सारे के सारे मंत्रालय इनको रिपीट कर दी जाएंगे। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का पद भी चला हुआ है। तो अजित पवार सबसे पहले वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी पोजीशन स्वीकार करी
सीएम सीधे से पीछे हटे और जो भी उनको सत्ता में मिल रहे थे वही उन्होंने फिर से एक्सटेंड कर रखे पार्टी से। तो उनको लेकर के कहीं भी माइंड अड़चन नहीं है। सिर्फ एक बार शिंदे के साथ दिक्कत आ रही है, पहले वो की रेस से हटे। All right, we're getting to know more information that the BJP observer Arun Kumar will be arriving in Mumbai either on Saturday or on Sunday to take part in the Mahayuti meeting. Manohar, there is going to be the representative of the BJP party high command who will be arriving in Mumbai. It's either going to be tomorrow or on Sunday when the meeting of the Mahayuti leader takes place. देखिए बिल्कुल बीजेपी ये नहीं चाहती है कि इसे लेकर के और ज्यादा देरी हो, इसीलिए कल बुलाया गया था महायुति के नेताओं को दिल्ली में और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। कल हो सकता है कि आला नेता जो है तो महाराष्ट्र जाए और जो भी उनके ग्रीवांसेज है, जिस तरह से बातचीत हुई है पोर्टफोलियो को लेकर के, आपके कल क्या नाराजगी है, एक बार फिर एक नाथ शिंदे से बातचीत हो सकता है टेलीफोनिक हो। उसके बाद जब संडे को बैठक होगी तो सारी चीजें ऑन टेबल जो है तो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी आप देखिए जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि 2 दिसंबर को वोट ले सकते हैं, लेकिन अभी 2 दिसंबर के बाद ही ये चीजें डिले हो सकती है क्योंकि 26 नवंबर आखिरी विधानसभा की तारीख थी। तो आप समझ सकते हैं तो उनका जो टेन्योर था वो टेन्योर खत्म हो चुका है। तो ऐसे में बीजेपी खुद इसे करना चाह रही है, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि एक नाथ शिंदे क्या अपने पुराने पोर्टफोलियो पर राजी होते हैं बनाने की और मशक्कत बीजेपी को करनी पड़ती है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। और 2 दिसंबर के बाद हो सकता है कि जब संडे को देर रात और देर शाम बैठक होती है तो उसके बाद अगर सारी चीजें ठीक रहती है, बातचीत सफल होती है, तो 2 दिसंबर को औपचारिक ऐलान महायुति की ओर से हो जाएगा कि कौन सीएम बनने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और कौन दूसरा उप मुख्यमंत्री हुआ, जो फॉर्मूला तय हुआ है। तो इसे लेकर के अब हमें वेट करना पड़ेगा 48 घंटे के लिए कि 48 घंटे के बाद ही जो है तो इससे जो है तो सस्पेंस हट सकता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ बने रहिए मनोहर। वी आर गेटिंग टू नो मोर इन्फॉर्मेशन दैट इफ ऑल गोल्स वेल देन अ फॉर्मल अनाउंसमेंट इज गोइंग टू फॉलो। द महायुति मीटिंग is where the announcement will be happening. This is on Sunday. The announcement is likely to take place on 2nd of December. Swearing in is going to be on the 3rd of December. Daryl, back on the telecast with me. Daryl, what is the probability that the announcement of the Chief Minister is going to be made at the meeting that takes place on Sunday? Megha, if you see, it has been said that the BJP will be appointing an observer for the Maharashtra CM phase, and once the observer comes to Maharashtra, once the appointment is done, the observer along with the 3 leaders of the Mahayuti, that is Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, will sit together and have a discussion regarding the CM phase, and along with that the cabinet portfolio allocations will also be done. And once that is done, it is said that they will take a press conference where the CM phase will be revealed. And after that, that is on the 3rd of December, Tuesday, it is said that the swearing-in ceremony might take place in Mumbai's Wankhede Stadium or at Azad Maidan. So, once the observer is appointed by the BJP in Maharashtra, the observer along with the Mahayuti leaders will take a meeting, have a discussion on the CM phase and also on the cabinet portfolio allocation. So, it is expected that the observer might come to Mumbai on Sunday, and after that they will have a meeting, because Eknath Shinde, since he has gone to his hometown in Satara, it is only possible once he returns back to Mumbai. So, as per sources, what information we have received, that the meeting will take place on Sunday of the Mahayuti leaders along with the observer who will be appointed by the BJP central leadership, and after that most likely on Tuesday, that is 3rd December, the swearing-in ceremony might take place in Mumbai's Azad Maidan or at Wankhede Stadium. Megha. Okay, all right. Thanks, Daryl, for giving us that piece of information. On that note, I slip into a short break. Thanks for watching NewsX.